जनाब ये लीजिए चाय पी लीजिए। बेटा अपने जनाब का चाय नहीं कॉफी पिलाओ। चौकी एक कटिंग चाय और एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम्हारा पूरा पाकिस्तान जान गया है। अपनी जुबान पर लगाम दो पड़ोसियों, वरना इस बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दी जाएंगी। और शांति रखो शांति, इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। और वैसा बंदूक चलाने से पहले ये तो देख लो कि तुम्हारी बंदूक में गोलियां भरी है या हवा। नहीं बाद में पता चला कि ये तुम्हारी बंदूक तो खाली है, बिल्कुल तुम सबके दिमाग की तरह। बस बहुत हुआ जनाब, सिर्फ आप एक बार हुक्म करिए, फिर देखे मैं इस बुड्ढे के साथ इसकी पूरी टोली को कैसे मौत की नींद सुलाता हूँ। सर आपने हमें बॉर्डर पे देश की रक्षा के लिए बुलाया था या चुटकुला सुनने के लिए? मतलब 15 दिनों से जिसका पूरा देश चैन की नींद नहीं सो पा रहा, वो नमूने चले हैं हमको सुलाने। और नहीं तो क्या, और यह शुक्र करो कि हमारे इनके जंग में टंप दद्दा बीच में आ गए, नहीं तो तुम चुटकुला नहीं तबाही की खबर सुन रहे होते। और वैसे हमारे दिमाग से एक बात नहीं निकल रही कि जब एक चाय से इनका ये हाल हो गया तो दावत पर तो क्या ही होगा। होगा क्या? वही होगा जो मंजूर है चाइना और अमेरिका होगा। अपनी हैसियत से लाखों गुना ज्यादा तो कर्जा ले रखा है इन्होंने, फिर भी 2 वक्त का आटा बड़ी मुश्किल से आता है, तो फिर दावत तो भूल ही जाओ। जनाब आप कुछ करते क्यों नहीं? आखिर कब तक आप मुंह छुपाते रहेंगे? यह दुश्मन हमें एक से एक ताने सुना रहा है और आप है कि आराम से मुंह छुपाकर बैठी हैं। आप भी किस आदमी के मुंह लग रहे हो जिसे कुछ नहीं आता। और कल तो ये मेले में फुग्गा फोड़ने गए थे, फुग्गा तो फूटा नहीं, उल्टा फुग्गे वाले को ही गोली मार दी। हाँ बात तो तुम्हारी सही है, इनकी दावत से अच्छा तो अपने यहाँ की चटनी रोटी है, कम से कम शांति से बैठकर खा तो सकते हैं। खामोश खामोश खामोश। हम इतनी देर से शांत बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मुल्क कमजोर या गरीब है। और बात रही उस ट्रंप की, तो उसके जैसे 10 ट्रंप अभी यही खरीद के बेच सकते हैं। राम 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 राम, मतलब सारी शर्म हया बेच के खा गए हैं ये लोग। और ये इतना लंबा तो हमारा नीरज चोपड़ा भाला नहीं फेंकता जितना ये सब फेंक रहे हैं। अब उठे फेंकते तो हम हैं ही, चाहे वो बातें हो या गोला बारूद। और आज इसका एक जीता जागता सबूत तो भी है। लेकिन चल, अब तेरा टाइम भी पूरा हो गया है, ऊपर जाने के लिए तैयार हो जा। 1 2 3। लो, यह चाइनीज माल भी फुस हो गया, बिल्कुल इन्हीं की तरह। इससे बेहतर तो हमारे यहाँ दिवाली के पटाखे चलते हैं। और यह तो वही बात हो गई कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसे लोग तो अपने बाप के भी नहीं होते। दर्शन छोटे? अरे ये कहो कि दर्शन खत्म। अगले कुछ दिनों में इनके पूरे देश का दर्शन मिलना मुश्किल हो जाएगा। नामकूल, यह कैसे खराब हथियार लेकर सरहद पर आ गए हो? दुश्मन के सामने हमारी और हमारे मुल्क का नाम खराब करने पर तुले हो। और जनाब धीरे बोलिए, धीरे, वरना दुश्मन को पता चल जाएगा कि ये कोई हथियार नहीं बल्कि खिलौना है, खिलौना। वैसे भी हमारे सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो नए नए महंगे और खतरनाक हथियार खरीद सके। यही बात तो हम कब से कह रहे हैं। अरे जिसकी सरकार को 1 किलो आटा खरीदने में 7 पुश्तें याद आ जाती हैं, वो चले हैं युद्ध का सामान खरीदने। अब सर जब इनकी सरकार ही निकम्मी है तो उम्मीद ही क्या करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि इन्हें सबसे पहले अपना प्रधानमंत्री बदलना चाहिए। क्या पता प्रधानमंत्री के साथ साथ इनकी किस्मत भी बदल जाए। हाँ भैया, बात तो तुम्हारी सही है।
जब सरपंच में ही खोटा है तो गांव तरक्की कहां से करेगा। काश हमें भी आपके मोदी जी जैसा एक अच्छा और बहादुर प्रधानमंत्री मिल पाता, लेकिन जब नसीब में ही लिखा है अंधेरा तो कहां हो पाएगा सवेरा। गद्दार कहीं के, जिस मुल्क का नमक खाते हो उसी से गद्दारी करते हो। बस बहुत खा लिया इस देश का नमक, अब गोलियां खा। अरे ये वाली तो असली निकल गई। जनाब ये क्या कर दिया आपने। इस मुल्क से जो भी गद्दारी करेगा उसको जन्नत हम नसीब कराएंगे। अरे जब इसे मारना ही था तो इसे दूसरे तरीके से मार देते। गोली चलाने की क्या जरूरत थी। वैसे ही गोलियां इतनी महंगी आती है जिसे खरीदने से हमारे मुल्क की पूरी हालत खराब हो जाती है, और आप है कि इन्हें बिना बात के जाया कर रहे हैं। ये लो, अब तक तो खाली इनकी आर्थिक स्थिति ही खराब थी, लेकिन अब तो मानसिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। अरे इनके लिए तो दुनिया भर के अस्पताल और खादम खाने में ही कम पड़ जाएंगे। तो सर इसमें क्या दिक्कत है। हमारे यहाँ की सड़कें हैं ना, जिस तरह हमारी सड़कों पर आवारा सांड घूमते हैं उसी तरह से ये भी घूम लेंगे। वाह वाह क्या बात कही है। आवारा सांड, सड़क सड़क आवारा सांड, इस बात पर तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। गोल्ड मेडल? अरे इस बात पर डायमंड का मेडल मिले तो भी कम है। यहाँ तक कि दुनिया के सारे मेडल इस बात के लिए कम पड़ जाएंगे। ये लो, हमारी भी मत मारी गई है जो हम ऐसे लोगों के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं जिनके पास तो न तो मेडल है ना ही गोल्ड है, और डायमंड तो जिंदगी में देखा ही नहीं होगा। डायमंड ये क्या होता है, कोई खाने की चीज है क्या। लो देख लो, इन भूखे नंगों को यहाँ भी खाना ही सूझ रहा है। बस बुढ़े बहुत हो गई तेरी बकबक। अब बेशक हमने डायमंड नहीं देखा, लेकिन आसमान का तारा बेशक देख रखा है। कसम खुदा की जल्द ही तेरे इस देश को आसमान का तारा बना दूंगा। ओए मुझे बुढ़ा बोलने वाले दरियल, अगर तूने मेरे प्यारे देश की तरफ आंख उठा के भी देखा तो तेरी इन्हीं आंखों को निकाल के बंदूक की गोलियां बना दूंगा। हाँ, और हम उन्हीं गोलियों को बंदूक में डालकर धाधा फायर कर देंगे। बुढ़े पहले अपनी आंखें तो ठीक करा ले, और ऐसी बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है। असल जिंदगी में ऐसा बोलने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, आज हम इसी जमीन आसमान के अंतर को खत्म किए देते हैं। अब अगर तेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दे, वरना क्या पता आज के बाद तू देखने लायक बचे या ना। अरे जनाब ऐसा मत कीजिए, अगर आपको कुछ निकालना ही है तो हमारे कट्टे से राशन निकाल लीजिए, लेकिन हमारे जनाब को छोड़ दीजिए, अभी तो इनका निकाह भी नहीं हुआ है। ठीक है, हम तुम्हारे जनाब को छोड़ देंगे, लेकिन उसके बदले तुमको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस गधे के लिए कौन अपनी जान दे, जाने दो इसे जहन्नुम में। आप ऐसा करो कि आपको जो भी निकालना है, आंखें, फेफड़े, लीवर, किडनी, सब इन्हीं में से निकाल लो। हाँ, हमें कोई तकलीफ नहीं है। ले दरियल, तेरे इन नमूनों ने भी तेरा साथ छोड़ दिया, अब तुझे ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता।